तो भाई लोग ये स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम दिख रही है आपको। P/Q हमको दिया हुआ है 3:2, ठीक है। और आर्टिकल P में हमने क्या किया, 40% इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। प्लस का साइन दिख रहा है आपको। और आर्टिकल Q में क्या किया हमने, माइनस कर दिया X%, ठीक है। तो उसके बाद हमारा पहले रेशियो दिया था भाई, P और Q आर्टिकल का रेशियो था 3:2। उसके बाद हमारा आर्टिकल कन्वर्ट हो गया जाता है 7:3 में, ठीक है। अब क्योंकि रेशियो चेंज हो चुका है, अब हमारे पास दो तरीके हैं इसके, एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक नॉर्मल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में आप करिए क्या, आर्टिकल जो P है हमारा 3x को मान लीजिए भाई, ठीक है। इसको 3x मान के इसका फिर वैल्यू निकाल लिए, इंक्रीमेंट करिए, जो भी आएगा फिर सॉल्व करिए। तो मुश्किल है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा। आप क्योंकि बैंकिंग और इसके एस्पिरेंट हैं अगर, तो आपको आसान करना होगा इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे आसान, अब देखिए P/Q दिया हुआ है हमें 3:2 रेशियो में है। तो हम जो 3x मानते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती रेशियो में, तो जो हम इस 3x मानते हैं, इस x की जगह पे हम एज्यूम कर लेंगे क्या, 100 क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमें ईजी करनी है। 3x करेंगे हम, पहले मैंने आपको दिखाया ट्रेडिशनल मेथड में कितना मुश्किल लग रहा था, है ना। लेकिन अगर हम इसको 100 एज्यूम कर ले तो हमारा ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये जो 40 है ऊपर 3:2 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा क्या आपका 300 वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि ये जो हम इधर 3x लिखते हैं, 3x इसी की जगह पे हमने क्या कर दिया है, x की जगह पे 100 ले लिया, तो ये 300 हो गया, है ना। लाइकवाइज जो दूसरी वैल्यू है आपकी q की, वो कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे, अब देखिए इंक्रीमेंट मैंने पहले लिख दिया है, पर मैं इसको इरेज करके यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने -x का क्या किया, परसेंट का डिक्रीमेंट किया है, और इधर पे किया है क्या, +40% का इंक्रीमेंट, ठीक है। अब देखिए इंक्रीमेंट इधर, इधर इंक्रीमेंट, इधर डिक्रीमेंट, ठीक है। अब इसका निकालना बहुत आसान हो जाता है। कैसे, 300 किया आपने इंटू 40/100 कर दिया भाई, क्या इसमें बड़ी बात है बताइए, 120 प्लस वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 शून्य शून्य 3 चौक 12, 120 आ गई। अब इस 120 को 300 में जोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420 है जी। ये आपकी इंक्रीमेंट के बाद की वैल्यू है P की, ठीक है। अब इधर आ जाएंगे आप, जैसे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब मान लीजिए इसका -x% हमें निकालना है ना, -x% में इंक्रीमेंट है, सॉरी डिक्रीमेंट है। तो ये हो जाएगा x/100, बात खत्म। और ये 2x हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x। क्योंकि ये डिक्रीमेंट है भाई साहब, याद रखना, क्योंकि ये डिक्रीमेंट है तो हम क्या करेंगे, इस 200 में से इसे माइनस भी तो करना होगा, तो 200 माइनस 2x कर दीजिए, है ना। तो ये भी हो जाएगा आपका, ये डिक्रीमेंट के बाद वैल्यू। अब डिक्रीमेंट के बाद P और Q, क्योंकि ये P वैल्यू है और ये Q है, इनका रेशियो कितना है, 7:3। तो कुछ नहीं करना भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिंदाबाद है। क्योंकि तेज करना है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, मतलब दिमाग में हो जाना चाहिए। 420/200 माइनस 2x, है ना, इज इक्वल टू 7/3 है। मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3 शून्य शून्य 3 दूनी 6 3 चौक 12 बराबर 7 शून्य शून्य 740 माइनस 7 दूनी 14x माइनस 14x। तो ये क्या हो जाएगा, 1400। इसको इधर सॉरी इसको इधर भेज दिया हमने, माइनस कर दिया भाई, ये माइनस को इधर कर दिया, तो 14x बराबर इम्प्लाइज दैट 14x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1400 मैंने 1260 किया, कितना 140 हो जाएगा। देखो कैसे करना है, 60 40 कितना हो जाएगा, 60 + 40 100 हो जाएगा। तो ये 1300, 1300 + 100 1400, है ना। अब क्योंकि 14 ये 14 काट दो भाई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x = 10, कहाँ से 14 तो हम 140 यार, बात खत्म। तो ये आसान तरीका, क्योंकि ये मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगा है, वरना प्रैक्टिस से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इससे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ये मेथड इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, प्रॉब्लम भी उतना ही है। बैंक और एसएससी के लिए खासकर, SSC GD में ये टफ सवाल पूछा गया था मेरे हिसाब से। थैंक यू।